हेलो एवरीवन, वैदिक मैथ की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड सीख रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोग टाइप 18 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग सीख रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री नंबर्स नियर सेम बेस। सेम बेस के आसपास की तीन संख्याओं को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें टोटल 3 केस पढ़ने होते हैं, जिसका केस फर्स्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। और केस फर्स्ट में हमने सीखा था ऐसी तीन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें तीनों ही संख्याएं सेम बेस के आसपास हो और तीनों ही संख्याएं बेस से बड़ी हों। आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री नंबर्स नियर सेम बेस में ही केस सेकंड पढ़ेंगे। और केस सेकंड में आज हम देखेंगे ऐसी तीन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें तीनों ही संख्याएं सेम बेस के आसपास हो और तीनों ही संख्याएं बेस से छोटी हों। ठीक है, तो चलिए केस सेकंड। केस सेकंड और केस सेकंड में हम देखेंगे ऐसी तीन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें तीनों ही संख्याएं सेम बेस के आसपास हों लेकिन तीनों ही संख्याएं बेस से छोटी होंगी। तो चलिए, जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया, फॉर एग्जांपल मैंने एक संख्या लिखी 99 मल्टीप्लाइड बाई 98 मल्टीप्लाइड बाई 96। अब इन तीन संख्याओं को मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों ही संख्याएं किस बेस के आसपास में, तो आपको दिख रहा है ये तीनों ही संख्याएं बेस 100 के आसपास में। ठीक है भाई, 99 भी 100 के पास में, 98 भी 100 के पास में और 96 भी 100 के पास में। और एक चीज आपको यहां और दिख रही होगी कि तीनों ही संख्याएं जो है वो बेस से छोटी हैं। तो अब इनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो बेटा देखिए, सबसे पहले बात मैं ये बता दूं, जो हमने इसमें केस फर्स्ट पढ़ा था, सिमिलरली वही स्टेप्स हमें केस सेकंड में भी अप्लाई करने हैं और आगे जो हम नेक्स्ट क्लास में केस थर्ड पढ़ेंगे उसमें भी सेम मेथड ही लगेगा। तो सच्चाई तो ये है कि आज की क्लास में हमें कुछ भी नया नहीं सीखना है। बेसिकली जो हमने केस फर्स्ट में सीखा हुआ है बस उसी की प्रैक्टिस ही हमें आज करनी है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या करते हैं। हमको पता है कि जब भी हमें तीन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है इस तरह से, तो हमारा आंसर जो होता है 3 पार्ट में आता है। एक पार्ट होता है हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट, एक होता है हमारा मिडिल पार्ट और एक होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। और हमको ये भी पता है कि राइट हैंड साइड वाला पार्ट और लेफ्ट मिडिल वाले पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स जो होती है वो फिक्स होती हैं। और कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं? जितने बेस में नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। हमको पता है ये संख्या है बेस 100 के पास में है और 100 में 2 जीरोस होते हैं, इसलिए यहां पर जो राइट हैंड साइड पर नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी वो 2 होंगी और मिडिल पार्ट में भी जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो भी 2 होंगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लेफ्ट पार्ट हम कैसे निकालते हैं। तो लेफ्ट पार्ट को निकालने का तरीका क्या होता है? बेटा, ये जो संख्याएं दे रखी होती हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो संख्या है ये बेस से कितनी ज्यादा या कितनी कम है। तो हमको दिख रहा है यहाँ पर जो 99 लिखा है ये बेटा बेस 100 से कम है या ज्यादा? तो बेटा 99 कम है। तो कितना कम है? माइनस लगा दिया क्योंकि कम है। और कितना कम है? 1 कम है तो -1। इसी तरीके से 98 जो है वो 100 से कितना कम है? तो बेटा ये 2 कम है इसलिए माइनस। और कितना कम है? -2। इसी तरीके से 96 जो है वो 100 से कितना कम है? तो 96 4 कम है तो -4 लिख दिया। क्लियर है? इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम करते हैं क्रॉस कैलकुलेशन। अब क्रॉस कैलकुलेशन कैसे करते हैं? मान लीजिए मैंने सबसे पहली संख्या ले ली, तो क्रॉस कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं? इसके सामने जो संख्या लिखी है इसको छोड़ करके बाकी क्रॉस में जितनी संख्याएं लिखी हैं इनसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब 99 के सामने लिखा था -1 तो इसको छोड़ देंगे, बाकी जो लिखे हुए -2 और -4 तो इनसे क्रॉस कैलकुलेशन होगा। अब -2 और -4 कितना होता है? तो बेटा -2 और -4 हो जाएगा कितना? -6। अब क्या करेंगे? 99 - 6, तो 99 - 6 कितना हो जाएगा? 93। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं मिडिल पार्ट की। मिडिल पार्ट कैसे निकालते हैं? हमको पता है ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आता है इसमें हम दो की पेयरिंग करके उनको मल्टीप्लाई करते हैं और उनको सबको जोड़ देते हैं। तो चलिए पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये है -1 × -2। अब -1 × -2 क्या हो जाएगा? बेटा दो माइनस संख्याओं को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? पॉजिटिव आ जाता है। और कितना आ जाएगा? प्लस का 1 × 2 कितना? प्लस का 2। तो ये आ गया हमारा प्लस का 2। इधर हम लिख भी ले रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती, ये हमें माइंड में करनी होती है, लेकिन क्योंकि हम इस केस का फर्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं इसलिए अभी हम लिख भी ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे की दोनों संख्याओं का पेयर बनाएंगे, तो ये है -2, ये है -4। फिर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का देंगे और कितना हो जाएगा? 2 × 4 8, तो ये आ जाएगा प्लस का 8। फिर इसके बाद क्या होगा? ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या इन दोनों का पेयर बनेगा, तो ऊपर है -1 नीचे है -4, तो -1 × -4 क्या हो जाएगा? बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 1 × 4 4। और अब इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 2 + 8 10, 10 + 4 14, तो ये आ गया हमारा 14। तो मिडिल पार्ट में आ गया हमारा 14 और हमको पता है नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ 2 होने चाहिए, 2 हैं। अब बात आती है राइट हैंड साइड में हम कैसे आंसर निकालते हैं। तो हमको पता है ये जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है
इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये है -1, ये है -2 और ये है -4। अब इन तीनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब -1 इंटू -2 करेंगे तो बेटा देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। और कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिला +2। अब इस +2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बेटा जब +2 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस रिजल्ट कैसा देगा, माइनस का देगा। और माइनस का कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4 8। और हमको पता है कि यहां पर 2 डिजिट्स आनी चाहिए, तो हम एक 8 आ गया, एक क्या करेंगे, पहले हम एक 0 लगा देंगे। क्लियर है? तो बताइए बेटा क्या ये हमारा आंसर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जिन संख्याओं को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 99, 98 और 96, ये तीनों ही कैसी संख्याएं हैं, पॉजिटिव संख्याएं हैं। तो उनका रिजल्ट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। यहां पर ये रिजल्ट में माइनस आ रहा है, तो हमको पता है कि इस नेगेटिव संख्या को, माइनस को हम क्या करेंगे, प्लस में कन्वर्ट करेंगे। और नेगेटिव संख्या को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया है कि वैदिक मैथ में जब भी कभी हमें नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है तो हमें टोटल 2 स्टेप्स करने होते हैं। और पहला स्टेप क्या होता है, जो भी नेगेटिव संख्या होती है इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। और कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो इसको घटाइए, 9 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 9, 10 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है? और दूसरा स्टेप क्या करते हैं, जो पहले संख्या लिखी होती है उसको एक कम कर देते हैं। तो 14 में से 1 घटा देंगे, 14 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 13। और ये पहले क्या लिखा हुआ था, ये है 93। तो हमारा आंसर आ गया 931392। ये इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। अब बताइए बेटा क्या इसमें हमने कुछ भी नया स्टेप किया है? जो भी हमने पिछली क्लासेस में सीखा है वही स्टेप्स यहां पर हुए हैं। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं जिससे कि ये मेथड जो है वो अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में बैठ जाए। हालांकि हमने आज कुछ भी नया नहीं किया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहां पर 98 मल्टीप्लाइड बाई 95 मल्टीप्लाइड बाई 97। अब इन तीन संख्याओं को मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए इन तीन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमें दिख रहा है कि ये तीनों ही संख्याएं किस बेस के पास में है, तो ये तीनों ही संख्याएं बेस 100 के पास में है और तीनों ही संख्याएं क्या है, 100 से छोटी हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमको पता है कि तीन संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 पार्ट में आंसर आता है। एक होता है राइट हैंड साइड पार्ट, एक होता है मिडिल पार्ट और एक होता है लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको पता है राइट साइड में और मिडिल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होती हैं, जितनी बेस में नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। यहाँ बेस 100 है, 100 में कितने जीरो, 2 जीरो। तो राइट हैंड साइड में भी 2 डिजिट्स आएंगी और मिडिल पार्ट में भी 2 डिजिट्स आएंगी। अब निकालते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट कैसे निकालते हैं कि जो भी संख्याएं दे रखी हैं इन तीनों संख्याओं को हम देखेंगे कि ये संख्याएं बेस से कितनी ज्यादा या कितनी कम है। तो बताइए 98 जो है वो 100 से कितना कम है, तो बेटा ये 2 कम है, 2 कम है तो यहां लिख दिया -2। क्लियर? 95 100 से कितना कम है, तो 95 100 से 5 कम है तो यहां लिख दिया -5। 97 100 से कितना कम है, तो 97 100 से कितना कम है, 3 कम है तो यहां लिख दिया -3। ठीक है, लाइट कुछ फ्लक्चुएट कर रही है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस कैलकुलेशन करते हैं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमने ऊपर की संख्या ली, अब इसका क्रॉस कैलकुलेशन करना है तो कैसे करते हैं, जो सामने संख्या लिखी है इसको छोड़ करके जो नीचे जो संख्याएं लिखी है क्रॉस में इनसे कैलकुलेट करेंगे। अब नीचे लिखा था यहाँ -5 और -3, तो -5 और -3 कितना होगा, तो माइनस का 8 हो जाएगा। और 98 -8, तो 98 -8 कितना हो जाएगा, 90। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। अब मिडिल पार्ट कैसे निकालते हैं, जो भी ये संख्याएं लिखी होती हैं इनको हम क्या करते हैं, 2 2 की पेयरिंग बना के मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले पेयर क्या बनेगा, -2 इंटू -5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10। अब ये माइंड में ही करना है तो प्लस का 10 हो जाएगा। अब -3 और -3 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 इंटू -3 15 आ जाएगा प्लस का। तो अभी था प्लस का 10, अब आ गया प्लस का 15, तो 15 प्लस 10 कितना हो गया, 25। और फिर ऊपर और नीचे वाली संख्या को ले लेंगे तो ये -2 और -3 फिर कितना आ जाएगा, प्लस का 6। अभी कितना हो गया था, भूल भी गया मैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 25 था और 3 दूनी 6, तो 25 और 6 कितना हुआ, 31, 31। और देखिए 2 डिजिट आनी चाहिए थी, यहाँ पर 2 डिजिट है। अब राइट हैंड साइड कैसे निकालते हैं, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करिए, ये -2, ये है -5, ये है -3, तो -2 इंटू -5 कितना हो जाएगा, प्लस का 10। ये हो जाएगा हमारा प्लस का 10। और फिर इस प्लस के 10 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 10 और -3 कैसा आएगा, माइनस में आ जाएगा, कितना, माइनस का 30। लेकिन फिर वही बात आ जाएगी, यहां पर ये नेगेटिव संख्या आ गई, इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, या तो सीधे सीधे उसको 100 से घटा दो, है ना, सीधे सीधे कॉम्प्लीमेंट लेना है। 100 में से 30 गया 70, कॉम्प्लीमेंट हो गया।
और पीछे की जो संख्या होती है इसको एक कम कर देते हैं, 31 माइनस 1 कितना हो गया 30, और इधर लिखा हुआ था 90, तो आंसर आ गया 903070। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूं, ये एग्जाम्पल अब आप लोग ट्राई कीजिए। अब बेस 1000 के आसपास की संख्या लेते हैं। सपोज मैंने बोल दिया 999 मल्टीप्लाइड बाई 995 मल्टीप्लाइड बाई 997। ठीक है, अब इन तीन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना। आपको दिख रहा है तीनों संख्या किस बेस के पास में है? बेस 1000 के पास में है, और तीनों ही बेस 1000 से छोटी हैं। तो चलिए एक काम करिए, मैं आप लोगों को करीब 15 सेकंड का समय दे रहा हूं, और इसको आप लोग ट्राई कीजिए, ये आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करिए। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का आंसर आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए क्या आंसर आया है। ठीक है, देखिए हमें दिख रहा है कि ये तीनों ही संख्या बेस 1000 के पास में है। हमको पता है आंसर तीन पार्ट में आता है, एक होता है राइट हैंड साइड वाला पार्ट, एक होता है मिडिल पार्ट, और एक होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। हमको पता है राइट हैंड साइड वाले पार्ट और मिडिल पार्ट में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, जितने बेस में नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब यहाँ बेस क्या है 1000, और 1000 में कितने जीरो 30, तो यहाँ मिडिल पार्ट में भी 3 डिजिट्स आएंगी और राइट साइड में भी 3 डिजिट्स आएंगी। लेकिन सबसे पहले हम निकालते क्या है लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। कैसे निकालते हैं, ये जो संख्याएं दे रखी है देखते हैं ये संख्याएं बेस से कितनी ज्यादा या कितनी कम है। तो बताइए बेटा 999,000 से कितना कम है, बेटा ये एक कम है तो -1 लिख दिया। 995,000 से कितना कम है, ये 5 कम है। 997,000 से कितना कम है, 3 कम है, तो ये माइनस का 3 लिख दिया। इसके बाद क्रॉस कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करेंगे, सपोज ऊपर वाली संख्या ली तो ऊपर वाले की जो सामने वाली संख्या है इसको छोड़ देंगे, इसके अलावा नीचे जितनी क्रॉस में संख्या है इनसे कैलकुलेशन कर देंगे। तो ये -5 ये -3, तो -5 और -3 कितना हो जाएगा माइनस का 8, और 999 माइनस 8, 999 माइनस 8 कितना हो जाएगा 991। क्लियर। अब मिडिल पार्ट कैसे निकालते हैं, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था इसमें दो दो की पेयरिंग करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये -1 इंटू -5 कितना हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, फिर -5 इंटू -3 कितना हो जाएगा प्लस का 15। तो पहले 5 आया था 15 आ गया, 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20। फिर -1 और -3 कितना हो जाएगा प्लस का 3, तो 20 प्लस 3 23। लेकिन हमको पता है यहां हमें 3 डिजिट्स लिखनी है तो हम पीछे एक 0 लगा देंगे। अब राइट हैंड साइड कैसे आता है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 इंटू -5 इंटू -3, तो करिए -1 इंटू -5 क्या आ जाएगा प्लस का 5। अब इस प्लस के 5 को हमें -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो +5 इंटू -3 कैसा आएगा माइनस, और माइनस का कितना आ जाएगा 5 इंटू 3 15। लेकिन हमको पता है यहाँ कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स लिखनी है हमें 3, तो पीछे हम एक 0 लगा देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ निगेटिव संख्या आ गई तो निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 10 में से 5 गया 5, और पीछे जो संख्या लिखी रहती है इसको एक कम कर देते हैं। अब ये लिखा है 023, एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 23 जगह 22 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 022, और यहाँ पहले क्या लिखा हुआ है 991। तो ये हमारा आंसर आ गया 991,022,985। अब बताइए किसी कोई दिक्कत, मुझे उम्मीद है सबका आंसर यही आ रहा होगा। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कितने बड़े कैलकुलेशन को हमने कितनी आसानी के साथ बहुत ही कम समय में कर दिया। अब अगर इस चीज की आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो विश्वास मानिए बहुत आसानी के साथ इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। हालांकि अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेथड अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी चलिए प्रैक्टिस के लिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया 994 मल्टीप्लाइड बाई 991 मल्टीप्लाइड बाई 999। अब इन तीन संख्याओं को मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए अब थोड़ा क्विकली ट्राई करिए, जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि अब आप सीख चुके हैं। देखिए अब सीधी सी बात, अब मुझे लिखना नहीं है। अब देखिए मेरा क्या तरीका होता है, मुझे लिखना नहीं कि 1000 के पास में, वो तो दिख ही रहा है कि 1000 के पास में। अब सीधी सी बात है 1000 से 6 कम है, 1000 से 9 कम है, 1000 से 1 कम है। अब सीधे मुझे पता है क्रॉस कैलकुलेशन करना है, तो इससे कैलकुलेट होगा। तो ये -9 और -1 -10, तो 994 -10 कितना हो जाएगा 984। अब मुझे पता है यहां भी 3 संख्या आएंगी मिडिल में, और उसके बाद यहां भी 3 संख्या आएंगी।
राइट साइड में भी। मिडिल के लिए क्या करेंगे, दो दो की पेयरिंग करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो -6 इंटू -9 कितना हो गया भाई, 6 इंटू 9 कितना होता है 54 प्लस का। इसी तरीके से -9 और -1 कितना हो जाएगा, प्लस का 9। तो 54 प्लस 9 कितना हो गया 63। अब -6 और -1 तो कितना आ जाएगा, प्लस का 6। 63 प्लस 6 कितना 69। लेकिन यहां हमें पता है 3 डिजिट आएंगी तो यहां 0 लगा दिया। फिर राइट साइड के लिए क्या करते हैं, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो -6 इंटू -9 इंटू -1, तो -6 इंटू -9 कितना आ गया, प्लस का 54। और उस प्लस के 54 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 54, तो माइनस आएगा और 54। लेकिन हमको पता है यहाँ कितनी डिजिट लिखते हैं, 3 डिजिट, तो यहाँ 0 लिख दिया। अब माइनस आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, प्लस बनाने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कैसे लेते हैं, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। तो घटाइए 9 - 0 9, 9 - 5 4, 10 - 4 6। पीछे की संख्या 1 घटा देते हैं, तो ये 069 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 068। और ये जो लिखा हुआ है इसको एज इट इज लिख दिया 984। ये हमारा आंसर आ गया 984068946। बताइए किसी को कोई दिक्कत। तो अब आप लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 नंबर्स नियर सेम बेस के आसपास की किन्हीं भी 3 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो अब आप आराम से कर लेंगे। केस फर्स्ट भी मैंने सिखा दिया जिसमें तीनों ही संख्याएं बेस से बड़ी होंगी, और आज हमने केस सेकंड भी सीख लिया जिसमें तीनों ही संख्याएं बेस से छोटी होंगी। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों का काम यह है कि कम से कम 10 to 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने आप से 3 संख्याओं को लिखिएगा किसी भी बेस के आसपास की, और उनको बस कंडीशन ये है कि तीनों ही संख्या क्या होनी चाहिए, बेस से छोटी होनी चाहिए, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करने की प्रैक्टिस करिएगा। विश्वास मानिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड उतनी ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अब चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आपसे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 नंबर्स नियर सेम बेस में केस थर्ड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।